हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए, उसको उडुपी से कहाँ जाना है, सूरत जाना है, के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश लिया। यानी 16 तारीख को वो ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश लिया। यह ट्रेन उडुपी से 20:21 चली। उडुपी से कब चली? 20:21 चली। और अगले दिन अर्थात 17 तारीख को, यानी कि एक दिन बाद क्या हुआ कि 17/10/2021 को 16:20 सूरत पहुंची। चलिए कोई बात नहीं, पहुंच गया। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? 1440 किलोमीटर कुल दूरी है दोनों शहर के बीच की। तो पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। सिंपल सा सवाल है। देखिए इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमको कुल समय कितना लगा वो निकालना पड़ेगा। देखिए चला कब था? 16 तारीख को चला था, 20:20 पे चला था। और पहुंचा कब? 17 तारीख को पहुंचा। कब पहुंचा? 16:20। सपोज दैट हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर 20:20 में निकला और 17 तारीख को 20:20 में पहुंचता, तो उस कितना ट्रेवल करना पड़ता? उसको 24 घंटा ट्रेवल करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, वो 4 घंटा पहले ही, 24 घंटा में 4 घंटा पहले ही उतर गया। कैसे? अगर 20:20 17 तारीख को भी हो जाता तो 24 घंटे होते। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 16:20 में वो उतर गया, यानी 4 घंटा पहले उतर गया। तो 24 घंटा में अगर हम 4 घंटा घटा दें तो टोटल टाइम कितना लगा? 20 घंटा उसको टाइम लगा। और कहा कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 1440 किलोमीटर दोनों की दूरी है। अब देखिए हमको पता है कि ट्रेन की औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो 1440 किलोमीटर वहाँ की दूरी हो गई और 20 क्या हो गया? आवर टाइम लग गया उसको। तो क्या करेंगे हमको पता है कि दूरी बट्टे समय होता है, तो यहाँ दूरी लिख दिए, ऊपर यहाँ समय लिख दिए। तो इसको जब हम कटाएंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। और 2 से जब कटाएंगे 144 को, तो क्या आएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर हमसे पूछा है कि मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना कर देंगे। ये जो 72 मेरा आया है, इसको जब काटिएगा आप तो ये 72 आएगा। ठीक है, जब 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, इसको हम 5/18 से गुना करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। तो हम गुना कर दिए, सिंपल। तो देखिए जब 72 को हम गुना किए हैं 5/18 से, तो क्या हो गया? कितना मरतबा 72 कटेगा? 4 मरतबे। कितना मरतबे? 72 कटेगा 4 मरतबे। अब 5 चौके 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन सी 20 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। देखिए मैप से फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्या कह रहा है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कलकत्ता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? इसको मैप से करते हैं। सबसे पहला बात किसका चर्चा किया है? वो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कहाँ गया? यहाँ आ गया। और चंडीगढ़ यहाँ आ गया। कह रहा है कि चंडीगढ़ से हमसे दिशा क्या पूछ रहा है कि तो कलकत्ता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा। तो कलकत्ता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा, कलकत्ता से तीर चलाइए। कहाँ है कलकत्ता के सापेक्ष? तो कलकत्ता से तीर चलाइए। किधर हो गया ये? नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ। तो क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्याज की खेती के बारे में कह रहा है कि इसको बताइए कि कैसे खेती करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? गुड़ाई करेंगे कि क्या करेंगे? सबसे पहले गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना मतलब क्या होता है? मृदा को पोला या नरम करना। बिल्कुल सही बात है कि उसको पोला बनाएंगे या नरम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम बीज बो देंगे उसमें। बीज बोने के बाद हम क्या करेंगे? खरपतवार उससे निकाल देंगे, जो फालतू सब चीज़ होगा, खरपतवार वगैरह। उसके बाद क्या करेंगे? प्याज को उखाड़ कर निकालना। उसको प्याज को उखाड़ करके क्या न करेंगे? निकाल लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन में है? डी ए बी पहले। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में है डी ए बी पहले। और किसी में है क्या? नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ई सी भी उसी के हिसाब से। तो ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, यानी कि इसको रेगिस्तानी ओक को क्या बोलते हैं? शाहबलूत वृक्ष
भी बोलते हैं में नहीं पाया जाता है। देखिए सबसे पहले ये आप जानिए कि क्या क्या पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक में क्या क्या पाया जाता है। देखिए जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ये बिल्कुल सही बात है, उसके जड़ बहुत गहराई तक जाते हैं। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, ये भी बिल्कुल सही बात है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, देखिए उसमें जो है ना बहुत सारी पत्तियां नहीं होती है, पत्तियां उसमें क्या होता है बहुत कम होती है। पत्तियां अगर कम होती है तो ऑप्शन सी भी क्या है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा मतलब इसके बारे में कि नहीं पाया जाता है, तो बड़ी और बहुत सारी पत्तियां, ये बिल्कुल क्या है, ये गलत बात है। नहीं पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए बी सी तो क्या हो गया उसका, अगर हाँ पूछता तो आंसर क्या होता है ए बी सी, लेकिन पूछा है कि नहीं, तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, हमसे पूछा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है, तो मैप से देखते हैं हम। ऑप्शन बी को जब आप देखिएगा तो वहां पे है कि हमसे पूछा है कि निकटवर्ती तमिलनाडु का, तमिलनाडु यहाँ हो गया, इसके निकटवर्ती क्या हो गया, ऑप्शन बी को देखिए आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। केरल, वो भी बिल्कुल सही बात है। केरल कहाँ पे है, केरल को ढूंढा जाए, यही बगल में तो केरल है। और पूछा है कि कर्नाटक, तो कर्नाटक भी यहाँ बगल में है, तो ऑप्शन बी इज राइट। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे, हम तो इसको सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन सा कथन, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान के बारे में क्या कह सकते हैं हम, सर्वोत्तम वर्णन क्या कह सकते हैं, विज्ञान ज्ञान की इकाई है एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। पर्यावरण से ज्ञात और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण से क्या होता है, ज्ञान और कौशल की क्या होता है, हमें प्राप्ति होती है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, अधिगमकर्ता के बीच में जब हम क्या करते हैं विचार और कौशल को साझा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और बी भी बिल्कुल सही है। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये जो जानकारी दी जा रही है उसको प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ठीक है, ज्ञान का सक्रिय एक्टिव कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होना चाहिए, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल राइट। तो ए बी डी कहाँ पे है, तो ऑप्शन देखेंगे आप ए बी डी, डी ऑप्शन को जो देखेंगे तो यही है ए बी डी, ए बी और डी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं, कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय जो रहेगा उसका क्या होगा, पर्यावरण का मतलब ही होता है क्या, उसके परिवेश से लेना देना, तो ऑप्शन सी इज राइट। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है या नहीं है, बिल्कुल है तो क्यों है क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, ये बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है इसलिए क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।